हेलो दोस्तों, यस के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, इस चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए थे एएलपी सहायक लोको पायलट का 2024 का जो भी पेपर हुआ था उसमें मैथ और रीजनिंग का मैं पूरा सलूशन करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए पहला शिफ्ट का मैंने करवा दिया है। ठीक है, उसमें 3 पार्ट बने थे, मैं तीनों पार्ट अपलोड कर दिया हूँ। ये है सेकेंड शिफ्ट का 12:30 से 1:30 बजे का। ठीक है, उसी तारीख का। अब यदि आप लोगों को कुछ डाउट या कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वीडियो कमेंट आपका खुला हुआ है, कमेंट में आप उसको दे सकते हैं। कमेंट कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो भी, या कुछ आपका डाउट हो तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। ठीक है, तो सो प्लीज़ इसको आप ध्यान से समझिएगा। इसको मैं आज और डिटेल से आपको बताऊंगा क्योंकि हर शिफ्ट में इसको पूछा गया है। इसको अगर समझ लेंगे तो आपको 1 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा आपका। देखिए, इसमें सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि पर्सन कौन डिफाइन है। पर्सन डिफाइन का मतलब ये होता है कि हमको इसका जेंडर पता चल रहा है कि इस चीज़ इसका जेंडर पता चल रहा है। अगर इसका जेंडर पता चल रहा है, जैसे ए बी की माँ है तो ए बी की माँ है, तो मतलब ये क्या हो गया, फीमेल हो गया। ठीक है, इसका हमको जेंडर नहीं पता चला तो क्या करेंगे, तो इसमें 2 चीज़ होता है। पर्सन कौन डिफाइन हो रहा है, इसमें 2 चीज़ें होता है। ठीक है, हम लोग देखिए पर्सन कौन डिफाइन हो रहा है, फर्स्ट पर्सन डिफाइन हो रहा है या सेकंड पर्सन डिफाइन हो रहा है। सेकंड पर्सन का मतलब ये हुआ कि हमको इसकी मेल फीमेल होने की पता चली है कि इसकी, अगर इसकी पता चली है तो फर्स्ट पर्सन डिफाइन हो रहा है, अगर इसका मेल फीमेल पता जेंडर पता चल रहा है तो सेकंड पर्सन डिफाइन हो रहा है। तो देखिए सभी में फर्स्ट पर्सन डिफाइन हो रहा है। ठीक है, सभी में क्या हो रहा है, फर्स्ट पर्सन डिफाइन हो रहा है। तो बस डिमांड पर फोकस करिए। रिलेशन किस में पूछा है, आर और टी में, तो हम लोग पूरा को सॉल्व नहीं करेंगे, आर और टी तक ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको नहीं, इसीलिए हमेशा क्वेश्चन में इस टाइप को क्वेश्चन करने के लिए आप सबसे पहले देखिए कि पूछा क्या है। आर और टी में रिलेशन पूछा है तो आर और टी तक हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए आर गुणा का, बस आप अर्थ देखते हैं, गुणा का अर्थ क्या है, पत्नी। आर किसकी पत्नी है, आर पत्नी है किसकी, पी की। ठीक है, तो यार पत्नी हो गई तो ये क्या हो गया, मेल हो गया। ठीक है, अब पी भाग है, भाग का क्या अर्थ है, पिता, यानी पी पिता है किसका, के का। ठीक है, के का, के गुणे टी, यानी अभी गुणा का मैंने बताया था पत्नी, तो के पत्नी है किसके, टी की। ठीक है, टी का। अब पूछे आर क्या लगेगा, टी का, तो आर क्या लगेगा, टी का, ये इसका पत्नी हो गया। ठीक है, और इसका पिता है तो ये इसका क्या हो गया, हाँ ससुर हो गया, ससुर, सॉरी देखिए आर। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो नीचे चला गया था। ठीक है, आर और टी, आर और टी पूछा गया है, आर और टी से क्या संबंध है, तो आर और टी तक हम लोग सॉल्व करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो आर गुणा का क्या अर्थ है, पत्नी, तो आर पत्नी है पी का। ठीक है, और फिर आगे क्या है, डिवाइड, डिवाइड का क्या अर्थ है, पिता, तो पी पिता हो गया के का। फिर गुणा का आ गया, तो के गुणा का मतलब है पत्नी, यानी के पत्नी है टी का, यानी पत्नी का पिता क्या हो गया, ससुर, और ससुर की पत्नी क्या होगा, सास। ठीक है, तो आर क्या लगेगी, सास लगेगी, यानी बेटी की पत्नी नहीं, पत्नी की माँ, पत्नी की माँ ही तो हुई। ऑप्शन नंबर 20 की सही जवाब होगा। आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। बस देखिएगा, पहले डिमांड पर फोकस करिएगा कि क्या पूछा गया है। ठीक है, फिर वहीं तक इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो इससे पहले मैं वीडियो डाला था उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने उसमें बताया था जो वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है, यानी 18 गुणे वाई, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, 24 गुणे 24। ठीक है, तो अब देखिए, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, या तो डायरेक्ट भी काट सकते थे लेकिन आप लोगों को ऐसे बता देता हूँ, 24 बट्टा के 18। अब 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 3 एक कम 3, 8 त्रिक 24, 8 चौका 32, यानी डी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, 30 और एक 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और इटसेल्फ मतलब खुद से कटे, एक से कटे और खुद से कटे। जैसे 3 हो गया, एक से कटेगा और 3 से खुद कटेगा, इसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 5 हो गया, एक से कटेगा और खुद से कटेगा, इसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो देख लीजिए 30 और 50 के बीच पूछा है अभाज्य संख्या। तो पहले देखिए 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो एक हो गया 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, ठीक है, 38, 39 नहीं है, 41 है, 42, 43 है, 44, 45, 46, 47, 47 है, 48, 49 नहीं है। ठीक है, यानी कितनी संख्या होगी, 3 2 5 संख्या। अब इसी का हमको क्या पूछा, औसत। इसको जोड़ दीजिए, 40 3 120, ठीक है, और देखिए 7 3 10 की 11, ठीक है, यानी 131 हो गया ये, और 30 60 और 68 इसमें जोड़ दीजिए, यानी टोटल कितना सम आ गया, 199। इसका सम आ गया कितना, 199। अब डिवाइड कितना करना है, 1 2 3 4 5। एवरेज तो यही होता है, जितने नंबर है उतने नंबर से डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 तिहाई 15, ठीक है, 5 तिहाई 15 और 5 9 45.8, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये वही इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक इक्वेशन दिया है आपको, देखिए 62। अब माइनस का क्या अर्थ दिया है, माइनस का अर्थ दिया है गुण, गुणे 2। अब भाग का अर्थ दिया है धन, धन 7। प्लस का क्या अर्थ दिया है, माइनस, माइनस 14। और गुणा का अर्थ क्या दिया होगा, भाग, गुणा का अर्थ दिया है भाग। बस अब हमको पता है बॉडमोस का रूल से, हमको का को पहले तोड़िए, तब पीछे 2 भाग, गुणा कर धन जोड़ के ऋण को दियो घटाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग, -7 में 14 को कहेंगे 2। अब देखिए ये दोनों अलग अलग हैं, तो एक साथ हम कर सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 छके 12, 124, प्लस में 7 में से 2 गया 5, 124 में 5 जोड़ेंगे तो 129। ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु के कर में 20% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो राजस्व पर क्या प्रभाव होगा। देखिए राजस्व मतलब होता क्या है, जैसे हम लोग सिनेमा देखने जाते हैं, टिकट मिलता है, टिकट पर हम लोग क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर 100 रुपये का टिकट है, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी ने 100 रुपये का टिकट है, ठीक है, इस पर अगर मान लीजिए 10 रुपये आप टैक्स लिए, तो ये 10 किसके खाते में जाएगा, सरकार के खाते में जाएगा। तो ये 10 रुपये जो सरकार के खाते में गया ना, तो यही क्या हो गया, उसका राजस्व। तो जितने ज़्यादा टिकट बिकेगी उतने ज़्यादा गवर्नमेंट के खाते में पैसा जाएगा। तो यही होता है बिक्री, जितना टिकट बिका मतलब बिक्री और उसका मूल्य, बिक्री और उसका मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, राजस्व। बिक्री और उसका मूल्य क्या हो जाएगा, राजस्व। अब 20% की कमी किसमें, कर में हो रही है। ठीक है, तो हम लोग कर किस पे देते हैं, बिक्री पे देते हैं। तो 20% की कमी हो रही है। ठीक है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर करेंगे तो 1/5 आ गया, यानी पहले अगर 5 बिक्री हो रही तो 1 का कमी हो गया, अब कितना होगा, 4 में। ठीक है, अब मूल्य क्या होगा, 15% की वृद्धि। अब 15% का फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू तो हो जाएगा 3/20, यानी पहले उसके मूल्य 20 था, अब वृद्धि हो गई तो 20 में 3 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 23। तो पहले राजस्व कितना जाएगा, 100 रुपया, अब कितना जाएगा, 23 चौका 4 3 12 के 2 हासिल लगल 1, 4 दूनी 8 1 9, अब 92, यानी पहले गवर्नमेंट के खाते में जा रही थी 100 रुपये,
अब राजस्व रहा है 92, तो कितना कम होगा 8%। हालांकि 100 पे हो रहा है इसलिए हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं 8%। तो ऑप्शन नंबर कितनी होगी देख ले, कमी होगी, वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि पहले 100 था, अब कितना हो रहा है 92। ठीक है, तो 8% की कमी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है। इसमें क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है। देखिए, उस समूह से संबंधित नहीं है। यम का प्लेस वैल्यू कितना होता है 13, यस का कितना होता है 19, ठीक है, और कितना होता है यल का कितना होता है 12, यच का कितना होता है 8। एकदम जुमा पर होना चाहिए, ठीक है, तभी रीजनिंग में आप 12-13 मिनट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। देखिए 13 6 19, यहाँ 8 4 12, यहाँ 6 का डिफरेंट है 4 का, यही अब सभी में आपको चेक करना पड़ेगा। आई के कितना हो गया 9, डी का कितना हो गया 4, ठीक है, जी का कितना हो गया 7, बी का कितना हो गया 2। देखिए 9 से 4 कितने का डिफरेंट हो गया 5 का, यहाँ कितने का डिफरेंट है 5 का, ठीक है, यहाँ 6 का था, यहाँ 5 5, यहाँ 6 4। देखिए नेक्स्ट चेक करते हैं। डब्ल्यू कितना होता है 23, आर के कितना होता है 28, यू का होता है 21, पी का होता है 16। अब देखिए 18 23, ठीक है, अगर 5 का ये डिफरेंट हो गया, 18 5 23, यहाँ 16 5 21, 5 5, मतलब ये सीरीज बन रहा है, ये वाला ही गलत होगा। एक और चेक कर लेते हैं। की को होता है 17, यल को होता है 12, देखिए 12 5 17, ओ को होता है 15 और जे को होता है 10 5 15। देखिए सभी में 5 5 का गैप है, पहलका में 6 और 4 का गैप, यानी डिफरेंट कौन होगा ए। ठीक है, ये सभी का प्लेस वैल्यू है, सभी प्लेस वैल्यू आप याद कर लेंगे तभी आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे, इस वर्ष संख्या में 20% की कमी आई है। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175% है, तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं। देखिए लड़कों की संख्या पहले कितनी थी 610, ठीक है, बॉय पहले कितने थे 610, अब क्या बोल रहा है 20% की कमी आ गई इस वर्ष। तो अब 610 का 20% कमी आ गई तो कितने होंगे 80% होंगे, कमी आई तो जीरो काट दीजिए। देखिए कितना 8 कम 8 यानी 8 6 48, यानी इस समय कितने हैं 488 लड़के विद्यालय में हैं। आगे क्या बोल रहा है कि जो लड़के हैं ना इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या का लड़कों की कुल संख्या का 175% है, जो गर्ल्स का है, ठीक है, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या का 175% है, तो लड़कों की संख्या का 175% है, ठीक है, लड़कियों की संख्या। अब 25 से काट दिए, 25 7 175, 25 चौका 100, तो इसको करेंगे रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4G बराबर 7 बॉय, तो गर्ल्स अपॉन बॉय का रेशियो आ जाएगा 7/4। अब देखिए बॉय का कितना है 4, लेकिन बॉय 4 नहीं है, कितना है 488, तो 4 का वैल्यू कितना दिया है 488, यानी एक का वैल्यू कितना हो जाए 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी यानी 122, एक यूनिट का वैल्यू आ गया 122, तो इसका भी 122, यानी 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 के 15 के 5, 7 1 कम 7 1 8, यानी लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 854, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। समझ में आ रहा है ना अच्छे से। चलिए बस हम बॉय और गर्ल्स को रेशियो ले लिए, बॉय का लड़का दिया ही आता, तो बॉय का लड़का 4 रेशियो से 4 आया, 4 नहीं था 488 था, यानी 4 के वैल्यू 488, तो एक का वैल्यू 122, तो 7 का वैल्यू 122 का गुणा कर दिए तो 854 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका 84 105 और 140 का क्या निकालना है एलसीएम। तो ये वाला मेथड तो गुणनखंड वाला मेथड तो 84 और 105 और 140, ये वाला तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, मैं एक थोड़ा सा एडवांस तरीका बताता हूँ। देखिए 84 105 और 140,
84 क्या होता है, 12 सत्ते 84, यानी 12 सत्ते 84। अब 12 को एकदम प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए। 12 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक है, गुणे 7। 12 को मैं इसे लिख दिया। अब इसको फर्दर मैं क्या लिखूँगा, 3 गुणे प्राइम फैक्टर में तोड़ना है ना, इसलिए अब इसको क्या लिखूँगा, 2 का स्क्वायर गुणे 7, ठीक है, ये हो गया। अब 105, तो 21 पंजे होता है 105, क्या होता है 21 पंजे 105, ठीक है। तो 21 को क्या लिखेंगे, 7 गुणे में 3 गुणे में 5, ये प्राइम फैक्टर में टूट गया। अब इसको देखिए, 70 दूना 140 होता है, 70 दूनी 140 होता है। आगे अब इसको तोड़ेंगे 70 को, तो कितना होता है, 10 सत्ते 70 कर लीजिए, 70 दूना 140, ठीक है, या 35 दूनी 70 कर लीजिए, यानी 35 इंटू 2। फिर नेक्स्ट तोड़िए, 35 को क्या तोड़ेंगे, 7 इंटू 5 इंटू 2। देखिए प्राइम फैक्टर में हम लोग इसको तोड़ लिए, ठीक है। हालांकि मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, अगर तोड़ना होता तो तुरंत आंसर आ जाता है। अब देखिए क्या करना है, इसमें हम सबसे हाईएस्ट पावर को ले लेंगे। पहले 2 को लेते हैं, तो 2 के हाईएस्ट पावर तीनों में कितना है, 2। अब देखिए 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 3। देखिए 5 का हाईएस्ट पावर कितना है, 5। अब 7 का 7, बस इसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का 4 गुणे 5 15 सत्ते 105, 4 गुणे 105। अब इसका गुणा कर देंगे तो 4 पंजे 20, ठीक है, और 4 एक कम 4, 420। ये आपका एलसीएम आ गया, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैंने इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ के किया हूँ, आप लोग इसको तो जानते ही होंगे। इसको अगर यूज में लाएंगे तो ये और अच्छा टेक्निक है, सट दे हो जाएगा। मैं तो स्टेप बाय स्टेप कर रहा था, नहीं तो मैं यहीं पे ब्रेक कर लेता इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसको कुछ नहीं, इसको बस ओपन करना है, ठीक है। पहले इसको ओपन करके इसको ओपन करके ऐड कर दीजिए। मैं डायरेक्ट देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते होंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी फार्मूले से मैं इसको ओपन करूँगा। डायरेक्ट ए स्क्वायर करेंगे तो 4z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 25 वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में देखिए 5 दूनी 10 दूना 20 जेड वाई हो जाएगा, ठीक है। इसको तोड़िए धन। अब देखिए 25 जेड स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 दूनी 20 वाई जेड, या जेड वाई लिख दीजिए, ठीक है। अब माइनस कितना है, 25 जेड स्क्वायर। अब देखिए 25 जेड स्क्वायर 25 जेड, ये कट जाएगा, प्लस माइनस है, ठीक है। 20 जेड वाई 20 जेड वाई, ये कट गया, ठीक है। देखिए अब बचा क्या, 4 वाई स्क्वायर 4 जेड 25, और ये तो 25 4 29 वाई स्क्वायर, ये 4 जेड स्क्वायर, और कुछ प्लस 4 जेड स्क्वायर, बस यही 3 ठो बचा ही है, बाकी तो सब पड़े, यानी 29 ऑप्शन से इसका सही जवाब होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 29 वाई स्क्वायर। ये जो बचा था 25 ही 4 ही वाई 25 4 29 वाई स्क्वायर, और ये जेड 4 स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। देखिए आयत की भुजाएं 8:10 के अनुपात में है और उसका परिमाप दिया है 90 सेंटीमीटर। देखिए आयत है रेक्टेंगल, इसका परिमाप होता है, परिमाप, परि मतलब बाहरी, ये परि मतलब बाहरी, माप मतलब मापना, यानी बाहरी को मापना, इसी का कहता है परिमाप। तो इसका परिमाप P बराबर होता है 2 L प्लस बी, ये होता है आयत का परिमाप, ठीक है। तो अब देखिए मैंने इसको साइड को मतलब एक 8x मान लिया, एक 10x मान लिया, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, हालांकि ये इधर इधर हो सकता है क्योंकि लंबाई थोड़ा ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो 2, अब इसको हम L प्लस बी को जोड़ेंगे तो 8 10 18x हो जाएगा, ठीक है। परिमाप कितना दिया है 90, ठीक है। तो 18 दूनी कितनी हो जाएगी 36x, ठीक है, 90। तो x बराबर हम निकालेंगे 90 बटा के 36, अर्थात 9 चौका 36 9 10 90, और 2 दूनी 4,
तो 5 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2.5। अगर x की वैल्यू 2.5 आएगी तो लंबाई क्या हो जाएगी, l बराबर कितनी हो जाएगी, इसको करिए तो 8 दूनी 16 4 20 हो गई, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 10 दूना के 20 5 25 हो गई। ठीक है, और क्षेत्रफल पूछा है तो आयत का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, l गुणे b, बस इसे गुणा कर दीजिए 20 गुणे 25, तो 25 दूना 50 यानी 500। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रीजनिंग का है, देखिए श्रृंखला के इसके स्थान पर क्या आएगा। देखिए पी का प्लस वैल्यू 2 होता है, सी का 3 होता है, इसका 4 होगा, 5 होगा, 6 किसका होता है, यब का होता है। देखिए यब का होता है ना। अब देखिए जी है और के सेकंड देखिए 3 होता है, अरे सॉरी ई का कितना होता है 5, यब का कितना है 6 7 8 फिर 9 किसका होता है आई का। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन से ही देख लीजिए। हमको यहाँ पर क्या होगा, एच का प्लस वैल्यू 8 होता है, तो नेक्स्ट कितना आ जाए 9 किसका होता है आई का, तो सेकंड लेटर क्या होना चाहिए आई होना चाहिए, लेकिन यहाँ जी है, यहाँ जी है के, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ जिराफ गैंडे हैं गलत में लिख दिया था। कुछ जिराफ को मैं जे से लिख देता हूँ, गैंडे को जी से लिख देता हूँ। कुछ जिराफ गैंडे हैं और सभी गैंडे बाघ है। सभी गैंडे क्या है, बाघ। ये क्या हो गया, बाघ। सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। कुछ बाघ जिराफ है, कुछ बाघ जिराफ है, मतलब ये सही होगा। सभी बाघ गैंडे हैं, सभी बाघ गैंडे हैं, ये गलत हो जाएगा। 1 2 फॉलो। तो अब देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैथ का आ गया। देखिए 40% और 60% की दो क्रमिक की एकल छूट पूछा है, तो मैंने बताया था अगर डिस्काउंट एकल डिस्काउंट पूछा है तो एल प्लस बी माइनस ए बी बाई में 100। ठीक है, तो इसको जोड़ करिए 40 + 60 माइनस 40 गुणे 60 बटा के 100, 2 जीरो कट जाएगा, यानी 60 40 100, और 6 चौका 24 इसमें घटा दीजिए 76 आ जाएगा। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आएगा 76, यानी डिस्काउंट कितनी हो गई 76 की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को आंसर बताना है ना। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कर दीजिए। देखिए यू पी टी क्यू ओ जे एन के से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार आर एम एन और एल जी के एच से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए एन आई एम जी निम्न में से किससे संबंधित है। पहले देखिए ए कैसे संबंधित है, यू पी टी क्यू और ओ जे एन के। यू का 21 हो गया, पी का 16 हो गया, टी का 20 हो गया, क्यू का 17 हो गया, ओ का 15 हो गया, जे का 10 हो गया, इसका 14, के का 11। देखिए 21 15 6 21, 16 में से 6 घटाएं 10 माइनस 6, 20 में से माइनस 6, 17 में से माइनस 6, यानी क्या क्या हो रहा है 6 6 माइनस हो रहा है। ठीक है, अब देखिए एन में से एन का कितना है 14, 14 में से 6 गया तो क्या, 14 में से 6 गया तो 8 आएगा ना, 8 किसका होता है तो एच का। ठीक है, तो यानी एच न तो ऑप्शन ई होगा न तो ऑप्शन ई होगा। अब देखिए ऑप्शन से देखिएगा सी दोनों में सेम है। ठीक है, तो हम सी नहीं मिलाएंगे, या तो डी होगा या तो ई होगा। ठीक है, तो हम तीसरा लेटर पकड़ते हैं। यम का प्लेस वैल्यू कितना होता है 13, अब 13 में से हम लोग 6 क्या करेंगे माइनस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 7, अब 7 किसका प्लेस वैल्यू होता है तो जी का, जी ऑप्शन सी इसका सही जवाब। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। कुल वर्ड लेटर में से 6 माइनस हो रहा था, तो मैंने इसमें से भी 6 माइनस कर दिया। ऑप्शन का सहारा लेते करिए, मैंने पहला अक्षर आया था एच यानी 8, तो एच यही तो ऑप्शन होगा, इसी में से एक ठो, न तो ए होगा न तो ए होगा।
ठीक है, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर आपको सही सलूशन का न तो स्टार मार्क्स देगा, कुछ नहीं देगा। कम समय में कितना टिक मार रहे हैं वही आपको समझ जाएगा कौन लड़का कितना तेज है। इसलिए पूरे इसको सॉल्व करिए मत, ठीक है। पहला एच मिला, दूसरा देखिए दोनों में कॉमन है, तीसरा में से डिफरेंट पता चल जाएगा। तो तीसरा लेटर को चेक करिए कितना आना चाहिए, 7। जी का 7 होता है, तो इसी को मार के आगे बढ़ जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रेलवे नया पूछ रहा है, रेलवे में नया ट्रेंडिंग टॉपिक है, ठीक है। रेलवे में एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक में चल रहा है। अब यक्स की वैल्यू हम यहाँ पर क्या रखें और उसमें क्या कर दें कि 125 आ जाए, और 13 में हम लोग क्या कर दें कि वाई आ जाए। यक्स की वैल्यू देखिए 11 रखिए, ठीक है। तो अगर हम यक्स की वैल्यू 11 लेते हैं तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। हमको 125 तक पहुँचना है। कैसे पहुँचना है, 121 में अगर क्या जोड़ देंगे 4, तो कितना आ जाए 125, ठीक है। अब इसी प्रकार 13 है, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर कितना हो जाए 169, इसमें 4 जोड़ दीजिए, कितना 173। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 173। देखिए कौन सा है y में 173, ये है, लेकिन यहाँ देखिए x का 12 है, लेकिन हम लोग क्या लिए हैं 11, यानी ये नहीं होगा, ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। अगर स्क्वायर नहीं याद है तो 1 से 40 तक स्क्वायर, 1 से 30 तक का 30 तक 20 तक कर लीजिए, 20 तक मिनिमम कर लीजिए, 30 तक कर लेंगे तो बेस्ट होगा। क्यूब ये होगा स्क्वायर, एक क्यूब, और 20 तक या 30 तक टेबल, एकदम याद कर लीजिए। अगर एकदम कैलकुलेशन फास्ट करना है तब इसको याद कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए, एक व्यक्ति 12.5% लाभ अर्जित करने के लिए एक वस्तु को 247.5 में बेचता है, वस्तु का मूल्य कितना था। देखिए 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करेंगे 1/8 होगा, यानी ये हो गया CP, ये हो गया प्रॉफिट या लॉस। यानी 8 रुपये में खरीद लिया, ठीक है, और एक का लाभ लेके बेच रहा है, एक का लाभ लेके बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे 9 रुपये में। ये हो गया आपका CP, ये हो गया SP, लेकिन 9 में नहीं बेच रहा है, बेच कितना में रहा है 247.5 में, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ऑप्शन देखिए कितना दूर दूर है, 10 का गैप है, ठीक है, यहाँ 4 का या 5, ठीक है। तो हम इसको 247.5 है तो 248 मान लेते हैं, ठीक है। यानी 9 की वैल्यू 248, एक की वैल्यू देखिए, यानी 9 यूनिट की वैल्यू, 9 यूनिट की वैल्यू कितना दी है 248। तो एक यूनिट की वैल्यू देखिए कितना होगा 248 में हम 9 का भाग देंगे, कितना आएगा 9 दूनी 18, 18 और 6 यानी 68, बचा 68, 68 में 9 से भाग दीजिए तो 9 सत्ते 63 ना, 63 मतलब कुछ और जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 8 72 ज़्यादा होगा, यानी अप्रॉक्स 27 से थोड़ा सा अधिक, यानी 27 आ रहा है। तो 27 में 8 का गुणा करिए कितना आ जाएगा, 8 सत्ते 56 के 6, 5 8 दूनी 16, 16 5 21, यानी 216, 216 से थोड़ा सा ज़्यादा यानी 220, ठीक है। अब इसी में दशमलव के चक्कर में आपका क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन लगा लीजिए। 2 से 16 देखिए हम लोग यहाँ थोड़ा सा कम भी लिए थे ना, क्योंकि हम लोग कहते हैं 9 सत्ते 63, यहाँ है 68, ठीक है। तो ये थोड़ा 216 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, कौन है 200, ये तो होगा नहीं, या ये सब बहुत ज़्यादा हो गए 216 से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये पार्ट 1 में अपलोड कर दिया, और फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल देख लेंगे जो भी बचा है मैथ और रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब आप लोग तैयारी अच्छे से करिए, टेक्नीशियन की एग्ज़ाम किसका किसका अच्छा जा रहा है
वो कमेंट करके बता रही कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहा है। ठीक है, बाकी आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। क्या जाता है शेयर करने का, और हमको थोड़ा सा इंक्रीमेंट मिल जाए, इंक्रीमेंट क्या यार, थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल जाती है, अच्छा लगता है, वीडियो बनाने का मन करता है। और ठीक है, चलिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए क्या यस की पाठशाला। थैंक यू, बाय बाय।